दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन जंग को लेकर के लगातार अपडेट जो है वो सामने आ रही है। अब तमाम लोगों को जिस तस्वीर का इंतजार था वो तस्वीर भी लोगों के सामने आ गई। जब पहले दिन जंग चला तो तमाम लोगों के मैसेजेस और कमेंट आने लगे कि आखिरकार इस जंग के दौरान ओआईसी क्या कर रहा है। और ओआईसी यूं तो कहने के लिए 57 मुस्लिम देशों का एक संगठन है, पर इन 57 मुस्लिम देशों को एक साथ आकर के इसे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि निंदा ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर लेना चाहिए, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। और जहां ओआईसी को खुल करके बोलना चाहिए था इजराइल फिलिस्तीन जंग को लेकर के, जहां उसे साफ तौर पर यह कहना चाहिए था कि जो जुल्म लगातार इजराइल मजलूम फिलिस्तीनियों के ऊपर ढा रहा था उसकी का प्रतिशोध देखने को मिला है। वही ज्वाला बन करके फूटा है जहां हमास के लड़ाकों ने घर में घुस करके इस बार इजराइल को मारा है। जहां ओआईसी सिर्फ निंदा संगठन बनकर के निंदा करता हुआ निकल गया, दो शब्द उस पर ज्यादा बोलना लाजमी नहीं समझा, क्योंकि जिस चीज के लिए बनाया गया वो काम उसने बखूबी कर दिया। वही हमास के पीठ में छुरा घोंपने का काम जो है वो खासतौर पर मजलूम फिलिस्तीनियों के पीठ में छुरा घोंपने का काम जो है वो यूएई के तरफ से किया गया है, जहां यूएई खुल करके इजराइल के समर्थन में आया है और हमास को ही दोषी करार दे दिया है। जो कि तस्वीर आप तमाम ओआईसी संगठन के नेताओं की देख रहे हैं, वही तस्वीर आपके सामने है कि ओआईसी ने क्या कुछ कहा। जहां आप साफ तौर पर देख और समझ पा रहे होंगे कि ओआईसी ने किस तरीके से अपना बयान दिया, जहां ओआईसी condemns the continuing Israel military aggression against the Palestine, that the continued occupation is the case of instability। जो कि तस्वीर लोगों के सामने आई है और ये पहले ही शब्द में बात खत्म कर दी। ओआईसी ने कंडेम कर दिया, इसकी निंदा कर दी है साहब। इससे ज्यादा ओआईसी से कोई उम्मीद तो रखी नहीं जा सकती। जहां तमाम बातें बोली गई तो वहीं आप देखें कि इस्लामिक सहयोग संगठन का सामान्य सचिवालय जमीनी स्तर पर हो रहे घटनाक्रम और कब्जे वाले फिलिस्तीन क्षेत्र खतरनाक इजरायली वृद्धि को लेकर काफी चिंतित हैं। इसने इजरायली सेना आक्रामकता की निंदा की है, जिसके कारण फिलिस्तीन लोगों में सैकड़ों लोग शहीद हुए और घायल हुए। इस बात पर जोर दिया गया कि इजरायली कब्जा जारी रहेगा और अंतर्राष्ट्रीय वैधता के प्रस्ताव पालन करने में इसकी विफलता और इसकी नीति में वृद्धि होगी। फिलिस्तीनी लोगों, उनकी भूमि और पवित्रताओं के खिलाफ हमें और दैनिक अपराध और उन्हें उनके वैध अधिकारों से वंचित करना अस्थिरता का मुख्य कारण है। जो कि तस्वीर लोगों के सामने आई है और ओआईसी में तनाव बढ़ने के लिए इजरायली कब्जे के लिए जिम्मेदार ठहराया और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेष रूप से संयुक्त सुरक्षा परिषद से इजराइल आक्रामकता को रोकने, फिलिस्तीनी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करने और प्रायोजित की दिशा में अपनी जिम्मेदारी को संभालने का ऐलान किया गया है। जहां दो शब्द एक्स्ट्रा ओआईसी की तरफ से बोल दिए गए, जहां यह कहा गया कि जो हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार खासतौर पर खुद इजराइल है। दूसरा यह भी बात सामने रखती गई कि यह एक प्रतिशोध है जो लगातार मजलूमों के ऊपर जुल्म ढा रहे थे उसी को लेकर के, पर हिंसा सॉल्यूशन नहीं है, जंग सॉल्यूशन नहीं है। यह बात खासतौर पर ओआईसी की तरफ से कह दी गई। वहीं आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आज सोशल मीडिया पर यूएई ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि यूएई ने इसमें पूरी तरीके से हमास को जिम्मेदार ठहरा दिया है और इजराइल के समर्थन में उतर आए हैं, जहां हमास और मजलूम फिलिस्तीनियों के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया गया है। ओआईसी ने गाजा इजराइल कब्जे की निंदा की
और इजराइल समस्या अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के हिसाब से हल निकालने में कामयाब। इजरायली हमले की तेजी, फलस्तीनी लोगों के खिलाफ रोज हो रहे अपराध से वहां के लोगों की जमीन छीनी जा चुकी है, वो अपने हक से वंचित हैं और यही अस्थिरता की वजह है। ओआईसी ने इस संघर्ष में के लिए इजरायली कब्जे को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन आपको बता दें कि यूएई के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इजरायली शहरों गाजा पट्टी के नजदीक गांव पर हमास के हमलों से संघर्ष ने भीषण रूप ले लिया है। हमास ने आबादी वाले इलाकों पर हजारों रॉकेट दागे। यूएई का विदेश मंत्रालय इस बात को लेकर बेहद चिंतित दिखा कि इजरायली लोगों को उनके घरों से निकाल कर बंधक बना लिया गया। यूएई ने कहा कि दोनों ओर के नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए, उन्हें संघर्ष का निशाना नहीं बनाया चाहिए। जब यूएई में घुसकर के इजराइल के आतंकी सैनिक इस घटना को लगातार अंजाम दे रहे थे, तब भी निंदा पेश कर देता था और यह कहता था, और वहां यूएई इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाता था कि साहब जो इजराइल कर रहा है वो गलत कर रहा है। तब भी जंग सॉल्यूशन नहीं थी और यहां खुल करके ये बोलना पड़ रहा है कि ये हमास की जो प्रतिक्रिया आई उसके बाद ये हिंसा भड़की है और इसके लिए हमास ही जिम्मेदार है, जो कि साफ तौर पर यूएई ने कहा। जो कि यूएई ने इस संघर्ष में मारे गए लोगों के प्रति शोक जताते हुए इसे रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर दिया। यूएई अब्राहिम एकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने वाला देश है, इससे खुश नहीं थे। वहीं सऊदी अरब ने कहा कि वो इजरायली सेना और अलग अलग फलस्तीनी गुटों के बीच संघर्ष का नजदीकी निगाहें बनाए हुए हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि सऊदी अरब दोनों पक्षों से हिंसा रोकने की अपील करता है। इसके साथ ही वो दोनों के नागरिकता की सुरक्षा बहाल करने में संयम बरतने की अपील करता है। सऊदी अरब ने बयान दिया कि गाजा पट्टी में हालात जिस कदर विस्फोटक हो गए हैं वो इजराइल के लगातार कब्जे के कारण हुआ है, जो जुल्म लगातार इजराइल करता हुआ दिखाई दिया। तो वहीं तुर्की के भी नरम तेवर पड़े हैं, खासतौर पर इजराइल फिलिस्तीन की जंग में। जिस तरीके से हमास ने घर में घुस करके इजरायलियों को मारा है, ये तस्वीर जो है नागवार गुजरी है खासतौर पर यूएई को। तो वहीं सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रुख तुर्की का है। आमतौर पर इजराइल पर हमलावर तेवर करने वाले तुर्की ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। उसने इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष पर चिंता जताते हुए इलाके में जल्द से जल्द शांति बहाल करने की अपील जो है वो की हुई है और साफ तौर पर कहा है कि हिंसा बढ़ने का किसी भी पक्ष को फायदा नहीं है। तुर्की हालत काबू में सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार है। इस दुखद घटनाक्रम में साबित कर दिया है कि इजराइल और फलस्तीन दो राष्ट्र हैं। इस घटना ने इस नजरिए पर अहमियत एक बार फिर साबित कर दी है, जो कि तुर्की के रजब तैयब एर्दोगन के भी तेवर जो हैं वो तेवर नजर नहीं आ रहे, जिसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं कतर ने खुल करके समर्थन किया है हमास का, जहां ओआईसी के सदस्य कतर ने भी शांति से अपील करते हुए कहा कि इजराइल और हमास के बीच संघर्ष बढ़ते नजर रखे हुए हैं, खास कर इजराइल की सेना और लेबनान के हिजबुल्लाह गुट के बीच गोलीबारी पर। कतर के विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि कतर एक बार फिर सभी पक्षों के लिए आगे ना बढ़ने की अपील करता है। दोनों पक्ष पूरी तरह से हिंसा को छोड़ दें ताकि इलाके में हिंसा के दुष्चक्र में ना फंसें। कतर ने यह भी कहा कि वो संबोधित पक्षों से संवाद बनाएं और ताकि शांति स्थिरता बहाल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोशिश का समर्थन करेगा। वहीं कतर ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहीम बिन जासिम अल थानी ने अरब देशों के अपने समकक्षों से लगातार संपर्क कर रहे समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं, जहां उसने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें यकीनन डराने वाली हैं, पर ये तस्वीरों का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इजराइल है, जो कि अपने स्टेटमेंट में खुल करके कतर ने फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया है। वही तस्वीर सामने आ रही है
कि पाकिस्तान का रुख भी रातों रात बदल गया। जो कल तेवर दिखा रहा था, अब इस मामले पर पाकिस्तान का रुख रातों रात बदला है। पहले उसने इजराइल पर हमास के हमले का विरोध नहीं किया था, लेकिन उसने जवाबी हमला करने वाली इजरायली सेना की भी निंदा नहीं की थी। लेकिन अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने फलस्तीन का साफ तौर पर समर्थन किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान फलस्तीन के समर्थन में खड़ा है और इजराइल की कब्जा करने वाली सेना की हिंसा और अत्याचार को खत्म करने की अपील करता है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान हमेशा से वहां 2 दशकों के सिद्धांत की वकालत करता रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि इसी से मध्य पूर्व में शांति आ सकती है। जहां खुल करके समर्थन किया, पहले हमास ने जिस तरीके से हमला किया उसका खुल करके समर्थन भी नहीं किया, और जब इजराइल की तरफ से हमला हुआ तो इसकी निंदा भी पेश की गई, जहां साफ तौर पर अपना बयान बदला जो रुख खासतौर पर अब नजर आने लगा है इस जंग के दौरान पाकिस्तान का भी। तो वहीं ईरान एक ऐसा देश बना है जो खुल करके हमास का समर्थन कर रहा है। जहां इजराइल पर हमास के हमले का ईरान समर्थन करता है। हमास के हमले के बाद हमास के प्रवक्ता गाजी हमद ने कहा कि इस अभियान को ईरान समर्थन हासिल है। दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान और सोशल मीडिया पर तेहरान से आ रही जश्न की तस्वीरें भी इसकी तस्दीक करती हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नरीस कैनानी ने कहा कि हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड रेजिडेंसी ग्रुप और सताए हुए फलस्तीनियों की सपुर्द प्रतिक्रिया ये फलस्तीन के निर्वाहवादी हक के समर्थन में की गई है, और यह जवाबी कार्रवाई है जिसकी कल्पना कभी भी सपने में इजराइल ने नहीं की थी, जो कि ईरान सरकार के इस रुख ने ईरानी मीडिया में भी देखने को मिली, जहां हमास के अल अक्सा स्टाम नाम की इस अभियान को यहूदी शासन के लिए बड़ा धक्का बताया गया है। इजराइल के कई हिस्सों पर हमले के बाद फलस्तीनी राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास राजनीतिक ने कहा कि फलस्तीन के लोगों के हक को वो कब्जा करने के खिलाफ अपना बचाव करें, जो कि तस्वीर बांग्लादेश और मालदीव की भी सामने आई, जहां बांग्लादेश ने भी इजराइल फलस्तीन मुद्दे पर अपना बयान कर रुख साफ कर दिया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, हमारा मानना है कि इस संघर्ष में किसी को फायदा नहीं होने वाला। हम दोनों पक्षों से संयम बरतने और तुरंत संघर्ष रोकने की मांग करते हैं। बांग्लादेश मानता है कि इलाके में इजरायली कब्जे में रहना और फलस्तीन में इजरायली अवैध बस्तियों को शांति से कायम नहीं हो सकती, लिहाजा बांग्लादेश 2 राष्ट्र की मांग करता है। वहीं कब्जे को फलस्तीन पर इजराइल के कब्जे को हटाने की अपील जो है वो मालदीव के द्वारा की गई है, जहां इजराइल फिलिस्तीन जंग में हमास अपील कर रहा है कि यह जंग सिर्फ फिलिस्तीन की जंग नहीं है, यह पूरी उम्मत की जंग है, पर यही 2 फाड़ होते हुए उम्मत में दिखाई दे रही हैं। जहां यूएई खुल करके इजराइल का समर्थन कर रहा है, हमास को इसका जिम्मेदार बता रहा है, वहीं कई मुल्क जो हैं ना तो हमास के साथ जा रहे हैं ना ही इजराइल के साथ जा रहे हैं। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को बारीक से आपके सामने रखता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।